नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। भारत का दिल उसके 6 लाख गांव में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर के आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। रेलवे के द्वारा पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया गया है। किराए में की गई बढ़ोतरी को लेकर कानपुर सेंट्रल पर यात्रियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए, लमसम सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी, जो कि कोरोना काल धीरे धीरे कम हो रहा है और जो कोरोना महामारी है उस पर भी कहीं ना कहीं अब रोकथाम लग चुकी है। और उसके बाद जब ट्रेनें चालू हो रही हैं, ऐसे में जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका किराया 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। हम लोग इस वक्त कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हैं और एक पैसेंजर ट्रेन में यहाँ पर यात्रियों से बात करेंगे कि आखिर जो किराया बढ़ाया गया है 2 से 3 गुना, कितना उनके आम जीवन पे कितना इसका प्रभाव पड़ेगा और उनके सफर करने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अमूमन आप देख सकते हैं जो ट्रेन है पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। इक्का दुक्का ही जो मुसाफिर हैं वो सफर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, आइए बात करते हैं कि जो ये टिकट के दाम अचानक बढ़ाए गए हैं, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं और कितना उनके रोजमर्रा के जीवन में कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है, मैं प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। ये बताइए, सरकार ने जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका किराया बढ़ा दिया है 2 से 3 गुना, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा आप लोग के जीवन? नहीं, इस पर फर्क विशेष रूप से पड़ा यात्रियों पर। यात्रा करने पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। लोग यात्रा कम कर रहे हैं, बिना जरूरत के यात्रा नहीं कर रहे हैं। जहाँ 75 रुपये लगने चाहिए तो वहाँ 110 रुपये किराया लग रहा है। सुविधाएं वही मिल रही हैं, बल्कि उससे कम ही मिल रही है। लोअर क्लास की बात की जाए तो वो अक्सर पैसेंजर इसलिए सफर करता था कि उसके कहीं ना कहीं जो पैसा है वो कम लगे और जो बजट है उसके बजट में सफर हो जाए। तो अब उन जो लोअर क्लास के लोग थे उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी? मैं लोअर क्लास की दिक्कतें आएगी, जहाँ रोज ट्रेवल लोग कर रहे हैं तो वहाँ कम से कम यात्रा करने का प्रयास करेंगे। सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। लोग अपने घरों से निकलते थे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए, अब उनको ऑनलाइन टिकट की सुविधाएं हो रही हैं। ये बताइए, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं इनका टिकट बढ़ा के अब जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनके बराबर कर दिया गया है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी? अब बहुत सी दिक्कतें आएंगी अब, और बहुत सारी दिक्कत हो भी रही है, लेकिन फिर भी अब जो है क्या है, मजबूरी है आना जाना। यही हम लोग भी सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ती महंगाई में बहुत दिक्कत आ रही है। कहीं सफर करेंगे, ट्रेन का ही सफर करेंगे या कोई और उपाय करेंगे, बस से सफर करेंगे? नहीं, आगे बस से करना पड़ेगा जहाँ तक उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एक दर्द है कि जो ट्रेन का टिकट बढ़ाया गया, क्योंकि पैसेंजर की बात की जाए तो पैसेंजर ट्रेनों में अक्सर लोअर क्लास के लोग ही सफ़र करते थे, क्योंकि उनका एक बजट की प्रॉब्लम होती थी और उनका जो पॉकेट मनी थी उसके अंडर में सफ़र हो जाता था। लेकिन अब जो ट्रेन का अचानक ये किराया बढ़ गया है, वो एक स्लीप जो भी नॉर्मल पैसेंजर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो जेब पे वो अतिरिक्त भार हो गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कितना प्रभाव पड़ता है आम आदमी के जीवन पे इस रेलवे के द्वारा बढ़ाए गए टिकट से। कैमरामैन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज। महंगाई के विरोध में विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। कानपुर में भी समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर इस बढ़ती महंगाई को प्रदर्शन कर रही है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुक्रवार को नगर विधानसभा के विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में सरसैया घाट चौराहे पर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए रसोई गैस के दामों में वृद्धि के विरोध में दर्जनों गृहिणियों को गाय के गोबर से बने कंडे वितरित किए गए। कहना यह है कि जब भी पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि की जाती है तो उसकी एक तारीख निर्धारित होती है। बावजूद इसके सरकार मनमाने तरीके से गैस के दामों में वृद्धि कर रही है। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जनपद की सभी तहसीलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 159 जोड़े वैवाहिक संबंधों में बंधे, जिसमें मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। सभी का विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। वहीं जिला मुख्यालय माती के इको पार्क में जिलाधिकारी दिनेश चंद्र की अध्यक्षता विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यूपी के राज्य मंत्री अजीत पाल ने किया। कार्यक्रम में जहां एक और वेद मंत्रों के बीच विवाह हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया जा रहा था, जो अनोखी मिसाल पेश कर रहा था।
झांसी के मऊरानीपुर में फर्जी आरटीओ की टीम को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि उक्त लोग फर्जी आरटीओ बनकर बसों से उगाही कर रहे थे। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई, जहां इनसे पूछताछ की गई। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोड पर चलती हुई एक कार आग का गोला बन गई। कार में लगी भीषण आग के चलते भीड़भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के तुर्कमान गेट निवासी अनक, जो कि एक डब्बा कारोबारी है, बताए जा रहे कि अगले 2 दिन बाद घर में शादी समारोह है जिसकी तैयारियां चल रही हैं और इसी के चलते अनक अपने दोस्त फैजान के साथ कार सर्विस कराने के लिए निकला था। आगरा से अगली खबर हम आपको बता रहे हैं। घर में चल रहा था जुआ और जहां पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। 18 जुआरी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। नगद और ताश की गड्डी भी बरामद की गई है। मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के भीमनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान, झोपड़ियों पर चल रहा है बुलडोजर और एसडीएम ने यह बुलडोजर चलवाया है। भीटे की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। फेफना थाना क्षेत्र के देवरिया कला गांव का यह पूरा मामला। अधिवक्ता ओमकार तोमर आत्महत्या प्रकरण लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नामजद आरोपियों और भाजपा विधायक दिनेश खटीक की गिरफ्तारी न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने कचहरी से लेकर बेगमपुल तक मौन जुलूस निकाला। हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था पीड़ित परिवार को न्याय दो। इसके बाद मानव श्रृंखला बनाकर बेगमपुल चौराहे पर प्रदर्शन किया गया और वही धरना देकर बैठ गए। गाजीपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। रेपिस्ट को 10 साल की सजा हुई है। 30,000 का अर्थदंड भी मिला है। 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था। घटना में 4 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है और 3 के पक्ष में युवती का बयान भी सामने आया है। एक को सजा मिल चुकी है। नंदगंज थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया था। और मुरादाबाद में एक युवक ने झील में कूद करके आत्महत्या कर ली। नैनीताल में आत्महत्या करने का एक कदम उठाया गया। इस युवक के द्वारा प्रसिद्ध हकीम जहीर के पोते ने आत्महत्या की है। शॉपिंग करने को कहकर के युवक निकला था। आत्महत्या से पहले घर वालों को वीडियो कॉल भी किया गया था। कुंदरकी थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाजार की पूरी घटना। और ललितपुर में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोपियों के पास से 3 देसी तमंचा, रिवॉल्वर और 2 बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार गुरुवार की रात ताल बेहट कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन से गश्त की जा रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि शहजाद बांस के पास स्थित एक खंडहर में कुछ लुटेरे NH 44 पर से निकलने वाले वाहन को रोककर लूट की घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में 2 दिनों पूर्व पारा बाजार की 4 दुकानों में लाखों की हुई चोरी का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर चोरी का सारा माल भी बरामद करने में सफलता पाई है। पकड़ा गया चोर अमेठी जिले का रहने वाला है और इस पर करीब आधा दर्जन मुकदमे जिले में पहले से ही दर्ज है। आगरा से अगली खबर आपको बता रहे हैं। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। कमरे में दारू पार्टी कर रहे थे 2 दोस्त। अचानक पिस्टल से चली गोली कनपट्टी पर जा लगी और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मौके से अवैध पिस्टल भी बरामद की गई है। शमशाबाद रेलवे स्टेशन आवास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से अगली खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और फूड विभाग की कार्रवाई सामने आई है।
नकली दूध के कारोबार को पकड़ा गया है और गांव बेलोटी में ये पूरा कारोबार चल रहा था। मौके से दूध बनाने वाले सभी लोग फरार हुए हैं। केमिकल व अन्य पदार्थों से दूध बनाया जा रहा था। पुलिस ने माल बरामद किया है। फूड विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। फूड विभाग की तरफ से थाने में तहरीर भी दी गई है। थाना एतमादपुर क्षेत्र के गांव बिलौटी का पूरा मामला है। शामली की कांधला थाना क्षेत्र के कैराना मार्केट मार्ग ईट भट्टे के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने दुर्गानपुर खेड़ा निवासी बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार 35 वर्षीय सोनम नाम की एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला का पति उत्तम और उसके 2 मासूम बच्चे चिराग व पवित्रा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से ट्रक को लेकर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को कांधला कस्बे के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। जौनपुर के खुठन थाना क्षेत्र के कपसिया गांव में जमीन बंटवारे को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर बम से हमला कर दिया। बम के हमले से युवक मामूली रूप से जख्मी हो गया। बम के तेज धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर के मौके से एक जिंदा बम बरामद कर पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ में बड़े सर्राफा व्यवसायी जुगल किशोरी ज्वेलर्स एंड बैंकर्स के यहां चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पड़ोस के खाली मकान की छत से अंदर घुसे चोर गैस कटर और से स्ट्रांग रूम को काटकर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर के फरार हुए हैं। सूचना पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। डीके ठाकुर ने जुगल किशोर के ऑनर सहित तमाम कर्मचारियों से घटना बाबत पूछताछ भी की। खुलासे के लिए एसटीएफ सहित पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। महाराजगंज की कोल्हुई पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये दोनों आरोपी मूलतः नेपाल के रूपंदेही जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी महाराजगंज जनपद में आकर पहले वाहनों की रेकी करते थे, फिर वाहनों को चुराकर सस्ते दामों में नेपाल में बेच दिया करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 बाइक, तमंचा, कारतूस और गांजा बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जनपद के कुल 11 बाइक चोरी के दर्ज मुकदमों का पर्दाफाश किया है। गाजियाबाद में एक आईफोन की वजह से हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई। मामला शहर कोतवाली इलाके का है, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। ये हथियार एक खुफिया जगह पर स्थित हथियारों की फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान नए बस अड्डे के पास रोहित नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी का आईफोन बरामद किया गया है। रोहित ने नदीम नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जिससे उसने चोरी का आईफोन खरीदा था। इसके बाद पुलिस नदीम तक पहुंची, जिससे 2 तमंचे बरामद हुए हैं। बस फिर क्या था, नदीम से पूछताछ में पता चला कि शहर कोतवाली इलाके में खुफिया जगह पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है। नदीम की निशानदेही पर पुलिस फैक्ट्री तक पहुंच गई, जहां से तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध तमंचे पकड़े गए। इसके अलावा तमंचा बनाने की मशीनें भी बरामद की गई। जौनपुर में चंदवक थाने की पुलिस ने 11 शातिर जाल साजियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 500 और 1000 के बंद हो चुके पुराने नोट सहित कुल 25 लाख रुपए, 16 एटीएम कार्ड और तमंचा बरामद किया है। आगरा के कागारौल क्षेत्र के बेरीचाहर गांव में पानी के विवाद में बीती रात पूर्व फौजी और उसके चचेरे भाई आईटीबीपी के जवान ने अपने पड़ोसी की गोली मारकर के हत्या कर दी। इस दौरान की गई फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे हत्या के प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली गई है। गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस तैनात कर दी गई है। मेरठ के
मवाना रोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पुलिस की जिप्सी में टक्कर मार दी। आमने सामने की हुई इस टक्कर में जिप्सी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिप्सी मवाना से किसी वीआईपी को एस्कॉर्ट देकर वापस लौट रही थी। ड्राइवर बस मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बागपत से अगली खबर आपको बता रहे हैं। दिन दिहाड़े ईंट भट्टा व्यापारी से 3 लाख की लूट कर भाग रहे बदमाशों की व्यापारी ने पीछा किया। व्यापारी ने कार से बदमाशों की बाइक को टक्कर भी मारी। टक्कर से अनियंत्रित होकर गड्ढे में बाइक पलटी और कार व्यापारी ने ग्रामीणों की मदद से एक बदमाश को धर दबोचा। 2 बदमाश कैश लेकर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने बदमाश की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। कोतवाली बड़ौत इलाके का यह पूरा मामला। नोएडा से अगली खबर। शराब पीने से मना करने पर पति ने किया सुसाइड। पत्नी और बेटे से झगड़े के बाद किया सुसाइड। पंखे से लटककर युवक ने किया सुसाइड। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदरपुर कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है। जालौन से अगली खबर आपको बता रहे हैं। 23 साल पहले हुए हत्या में सजा का ऐलान हुआ है। हत्या मामले में पूर्व थानाध्यक्ष को आजीवन कारावास हुआ है। विशेष जज डकैती कोर्ट ने 70,000 का जुर्माना भी लगाया है। थानाध्यक्ष राजेश द्विवेदी पर हत्या का आरोप लगा। 9 लोगों के खिलाफ दाखिल हुआ था आरोप पत्र। 23 साल पहले घर में घुसकर युवक को मारी थी गोली। बिजनौर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। जनसेवा केंद्र में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। पूछताछ करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया है। लाठी डंडों से पुलिस टीम पर हमला किया गया है। दरोगा सहित 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 हफ्ते पहले हुई थी 13 लाख की चोरी। कोतवाली देहात थाना इलाके का यह पूरा मामला है। श्रावस्ती से अगली खबर। साइकिल सवार संत को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में संत गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल संत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। इकौना थाना इलाके का यह पूरा मामला। इकौना थाना इलाके का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक साइकिल सवार संत को एक ट्रक ने रौंद दिया। हालांकि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। फिलहाल संत की हालत ठीक बताई जा रही है। दिल्ली के कल्याणपुरी से अगवा की गई बच्ची का शव गाजियाबाद के भोजपुर इलाके के जंगल से बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद करने के लिए भोजपुर पहुंची। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद बच्ची को यहां दफना दिया गया था। बरामद की गई लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि रुपए के लालच में बच्ची का अपहरण किया गया था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से फिरौती की रकम नहीं दी जा सकी, जिसके चलते बदमाशों ने बच्ची की हत्या करके शव को ठिकाने लगा दिया। भोजपुर गाजियाबाद की पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर एक अगवा बच्ची का शव मिला है और बच्ची के परिजनों से अपहरण की राशि मांगी गई थी और आर्थिक हालत ठीक ना होने के चलते परिजन रिश्वत की राशि न दे सके और इसलिए अपहरणकर्ताओं ने बच्ची की हत्या कर दी। तो भोजपुर गाजियाबाद से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक मामले का खुलासा किया है।
दिल्ली पुलिस पहुंची भोजपुर, जहां से एक बच्ची का शव बरामद किया है। हम आपको बताएं कि परिजनों ने बच्ची के अपहरण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी और इसी के चलते दिल्ली पुलिस गाजियाबाद पहुंची, लेकिन वहां पर बच्ची का शव बरामद हुआ है। हम आपको बताएं कि अपहरणकर्ताओं ने बच्ची के परिजनों से राशि मांगी थी, लेकिन आर्थिक हालत ठीक न होने के चलते परिजन अपहरण राशि न दे सके। अगर जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं हो सकता। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा विकास खंड के हिलौठी गांव के चंद्रभूषण ने आज वो कर दिखाया है जिसका आज हर कोई कायल है। अगर आपको आत्मनिर्भर भारत की झलक देखनी है तो देश के गांव का रुख कर लीजिए, जहां किसान कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कुछ ऐसा ही काम किया है कानपुर देहात के सरवनखेड़ा विकास खंड के हिठौली के रहने वाले चंद्रभूषण ने। प्रधानमंत्री की मन की बात से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करके दिखाया है। कुछ अलग करके समाज और किसानों के लिए आज चंद्रभूषण नजीर बनकर सामने आए हैं। चंद्रभूषण ने परंपरागत खेती से हटकर 1 बीघे में अमेरिकन केसर की फसल तैयार की है। चंद्रभूषण ने अमेरिकन केसर की खेती पीएम मोदी के मन की बात से प्रभावित होकर सोशल मीडिया की मदद से शुरू की। पहले चंद्रभूषण ने केसर की खेती करने के तरीके सीखे, बाद में कश्मीर से ऑनलाइन बीज मंगाकर इसकी बुआई की और आज उनके खेत में अमेरिकन केसर की फसल लहलहा रही है। सर, ये मुझे लगा कि परंपरागत खेती जो हम लोग कर रहे थे बुजुर्गियत, उससे लगा कि कुछ हट करके किया जाए और उसको करने के लिए यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किया और मुझे ये दिखाई दिया कि केसर की खेती यहाँ पर उत्तर भारत में हो सकती है और उसी हिसाब से मैंने जो है उसको एड्रेस वगैरह ढूंढ करके एक कुरियर व्यवस्था से बीज वगैरह मंगाया और इसकी एक अच्छे से जुताई करा करके खेत की और इसकी जो है बीजों को 1-1 फुट पर मैंने बुआई कराई और लगभग ये 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 5.5 महीने की फसल है और अनुमान है कि इससे एक अच्छी आय हो सकती है जो हमारे धान गेहूं से कई गुना ज्यादा बेहतर है। हिठौली गांव के चंद्रभूषण की अनोखी पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दूर से किसान चंद्रभूषण की फसल देखने आ रहे हैं। उनके कई सवाल भी हैं जिनका चंद्रभूषण बड़ी ही सादगी से उत्तर देते हैं। यहाँ जो है कानपुर देहात में पहली बार खेती की गई केसर की जो है और यूट्यूब के माध्यम से जो है खेती जो है जानकारी करके जो है की जा रही है। इसकी जो है यूट्यूब के माध्यम से पता लगता है कि इसकी 7-8 लाख की जो है। वहीं जिले के अधिकारियों का कहना है कि केसर की खेती का यह पहला मामला है। किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करने का प्रयास किया है। इससे उनकी फिलहाल मेरा गांव मेरी खबर, मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।